गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, जय हो श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की, श्री सिद्धि सदन बिहारी बिहारिणी जू की, श्री सीताराम चंद्र भगवान की, श्री राम लला सरकार की, श्री भागवत भगवान की, श्री सुखदेव भगवान की, श्री व्यास भगवान की, श्री सदगुरुदेव भगवान की, श्री सूत जी महाराज की, समस्त सौनकादि ऋषियों की, श्री परीक्षित जी महाराज की, समस्त आवाहित देवी देवताओं की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरिशरणम परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु, भगवान की महती कृपा करुणा से भगवान के ही वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत जी के माध्यम से भगवान के पवित्र चरित्रों का कथन श्रवण का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। कल के प्रसंग में श्रवण कर रहे थे, ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रारंभ की। पहले ऋषियों की सृष्टि की, मानसिक सृष्टि हो रही थी, लेकिन सृष्टि का बहुत विकास नहीं हो रहा था। तब ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपा को जन्म दिया। मनु शत्रुपा से स्त्री और पुरुष के द्वारा सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ। मनु जी की 5 संतानें हुई, 3 पुत्रियां आकुति, देवहूति और प्रसूति, और 2 पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत। कल के प्रसंग में देवहूति जी का प्रकरण हम लोग सुने थे कि जिनके पुत्र के रूप में स्वयं भगवान कपिल देव जी का अवतरण हुआ। आगे वर्णन करते हैं श्री मैत्रेय जी। मनोस्तु शतरूपायां तिस्रः कन्यास्य जगिरे, आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुता। आकुति, देवहूति, प्रसूति। तो देवहूति जी का पूर्व में श्रवण किया। अब आकुति जी का विवाह हुआ।
रुचि नाम के प्रजापति के साथ। इनके द्वारा जो है स्वयं यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए और श्री लक्ष्मी जी देवी दक्षिणा के रूप में, और यज्ञ नारायण भगवान और लक्ष्मी जी का अर्थात दक्षिणा का विवाह हुआ। यज्ञ की पत्नी है दक्षिणा, और इनके द्वारा 12 पुत्र हुए। तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, इडस्पति, इद्म, कवि, विभु, स्वर्ण, सुदेव और रोचन, ये 12 पुत्र हुए। करदम जी की जो 9 कन्याएं थी उनका भी वंश बढ़ा है। उन 9 कन्याओं में मरीचि जी की पत्नी जो कला थी, उनसे कश्यप और पूर्णिमा नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। कश्यप जी की तो बहुत संतानें हुई, हर प्रकार की संतानें, देव, दानव, पशु, पक्षी, सभी प्रकार की संतानें कश्यप जी के द्वारा हुई। और पूर्णिमा के 2 संतानें हुई, विश्वग और विरज, ये 2 पुत्र हुए। और फिर बाद में एक कन्या हुई जिनका नाम हुआ देवकुल्या। इस प्रकार से जो है अत्रि जी को अनसुईया नाम की कन्या ब्याही थी, उनके द्वारा 3 पुत्र हुए। ये तीनों त्रिदेव ही जो है पुत्र बन करके आए, ब्रह्मा विष्णु महेश ही। और ये ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा का प्रादुर्भाव हुआ, भगवान विष्णु के अंश से दत्तात्रेय, और भगवान शंकर जी के अंश से दुर्वासा जी का प्रादुर्भाव हुआ। ये तीनों त्रिदेव क्यों आए पुत्र बन करके, उसका कारण ये है, श्री अत्रि जी ने ऋक्षकुल पर्वत पर जाकर के तपस्या की और प्रार्थना ये किया कि जो इस सारे जगत का ईश्वर है, शरणम तम प्रपद्येहम यएव जगदीश्वरः प्रजामात्म समाम मह्यम प्रेक्षत्विति चिंतयन्। जो सारे जगत का ईश्वर है उसकी मैं शरण में हूँ, अपने समान संतान हमें प्रदान करे। उनकी इसी प्रार्थना के अनुसार तीनों ही त्रिदेव प्रकट हुए। बोले क्या चाहिए, हम आए हैं तुम्हें वरदान देने के लिए। बोले हमने तो एक को बुलाया, आप तीनों क्यों आए? तो तीनों त्रिदेवों ने कहा क्योंकि हम तीनों ही जगत के ईश्वर हैं, और आपने जो जगत का ईश्वर है उसको बुलाया तो हम तीनों ही आए। तो तीनों के द्वारा एक एक संतान हुई इनको, उनके अंश से अनसुईया जी के द्वारा। इस प्रकार से जो है अंगिरा जी की पत्नी श्रद्धा के द्वारा 4 कन्याओं का जन्म हुआ। श्रद्धा, सीनी वाली, कुहू और अनुमति, ये 4 कन्याएं। और फिर बाद में 2 पुत्र हुए, उतथ्य और बृहस्पति जी, वही बृहस्पति जी, देवगुरु बृहस्पति जी, ये 2 पुत्र हुए। पुलस्त्य जी को हविर्भु नाम की कन्या जो ब्याही थी, उसके द्वारा जो है श्री अगस्त जी का और विश्रवा का जन्म हुआ। अगस्त जी बाद में उस देह का परित्याग करके घड़े से प्रकट हुए थे, इसलिए वे कुंभज कहलाए। और विश्रवा के द्वारा कुबेर का जन्म हुआ। रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, खर और शूर्पणखा, ये सब जो है विश्रवा के संतानें हुए अलग अलग पत्नियों से। भृगु जी की पत्नी ख्याति के द्वारा धाता और विधाता नाम की 2 संतानें हुई, और एक कन्या हुई जिसका नाम था श्री। अथर्वा मुनि की पत्नी शांति से एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिनका नाम हुआ दधीचि, जिन्होंने अपनी हड्डियां दान की थी। इस प्रकार से देवहूति जी की कन्याओं का वंश बढ़ा है।
मनु जी की एक पुत्री थी, सबसे छोटी पुत्री प्रसूति। प्रसूति का विवाह हुआ दक्ष प्रजापति के साथ। दक्ष प्रजापति के साथ जब इनका विवाह हुआ तो उनके द्वारा 16 कन्याओं का जन्म हुआ। उन 16 कन्याओं में इन्होंने 13 कन्याएं धर्म को ब्याही, एक कन्या अग्निदेव को, एक पितृगण को, और एक सबसे जो छोटी कन्या थी भगवान शंकर जी को ब्याही, जिनका नाम था सती। तो श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, ह्रिय और मूर्ति, ये धर्म की को ब्याही। स्वाहा नाम की कन्या अग्निदेव को ब्याही, इसलिए अग्नि में आहुति देते हैं तो स्वाहा कहते हैं, क्योंकि अग्निदेव की पत्नी है। और स्वधा नाम की कन्या पितृदेवता को ब्याही, इसलिए पितरों को कुछ भी अर्पण करते हैं तो स्वधा कह करके अर्पण करते हैं। और सबसे छोटी का नाम था सती, भगवान शंकर जी को ब्याही। इनमें सभी का वंश बढ़ा है, उसका सबका वर्णन है, किंतु समय अभाव में इतना नहीं कहेंगे। सबसे जो छोटी कन्या थी सती, केवल इन्हीं का वंश नहीं चला। उसका कारण ये था सती जी का वंश न चलने का। भगवान शंकर जी के साथ इनका विवाह हुआ, लेकिन एक बार भगवान शंकर जी गए अगस्त जी के यहाँ, और वहाँ जा कर के विधिवत श्री अगस्त जी के द्वारा कथा श्रवण की। भगवान शंकर जी ने तो बड़े प्रेम से कथा सुनी, लेकिन सती जी का मन कथा में नहीं लगा। परिणाम यह हुआ कि लौटते समय भगवान श्री राम जी का दर्शन करके भगवान शंकर जी तो बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन श्री राम जी को वन में रुदन करते हुए देख करके सती जी को मोह हो गया, और सती जी ने ये समझा कि ये कोई राजकुमार ही हैं। भगवान शंकर जी ने बार बार समझाया, लेकिन बात समझ में जब नहीं आई तो जा करके सीता जी का रूप धारण करके परीक्षा ली, जिसके कारण से भगवान शंकर जी ने मन ही मन इनका परित्याग कर दिया था और समाधि लगा ली थी 87,000 वर्ष के लिए। और उसके बाद जब समाधि खुली तो दक्ष यज्ञ कर रहे थे, उस यज्ञ में जा कर के इन्होंने अपने देह का परित्याग किया। इसलिए सती जी का कोई वंश नहीं चला, इनके कोई संतान नहीं हुई। बाद में वही सती जी देवी पार्वती जी के रूप में प्रकट हुई हैं। दक्ष क्यों अपमानित करना चाहते थे वो आप लोग भली भांति जानते हैं। मानस में गोस्वामी जी ने खूब अच्छे से वर्णन किया है, इसलिए उस चरित्र को यहाँ स्मरण नहीं करेंगे। बाद में जो है उस दक्ष यज्ञ में सती जी ने जब देह का परित्याग किया तो भगवान शंकर जी के गणों ने यज्ञ विध्वंस प्रारंभ किया। तो भृगु जी ने उस यज्ञ विध्वंस को रोकने के लिए ऋभु नाम के देवताओं को प्रकट किया, और ऋभु नाम के देवताओं ने युद्ध किया, भगवान शंकर जी के गणों को मारा। भगवान शंकर जी को नारद जी ने जाकर के सूचना दी, तो भगवान शंकर जी ने अपनी जटा उखाड़ करके पटकी एक, उससे वीरभद्र का प्रादुर्भाव हुआ, और वीरभद्र को भगवान शंकर जी ने भेजा। वीरभद्र ने आकर के दक्ष यज्ञ का विनाश किया है, और दक्ष का शीश काट करके अग्निकुंड में डाल दिया है। इस प्रकार से दक्ष का वध हो गया। बाद में जाकर के ब्रह्मा जी के सहित देवताओं ने प्रार्थना की भगवान शंकर जी से कि यज्ञ यदि अपूर्ण रह जाए तो वो अनर्थकारी होता है, कृपा करके इसको पूर्ण करने की व्यवस्था कीजिए और दक्ष को जीवित करिए। तब भगवान शंकर जी ने बकरे का सिर लगा करके उनको जीवित किया। और फिर से यज्ञ जब हुआ तो यज्ञ में भगवान प्रकट हुए, और प्रकट होकर के भगवान ने कहा, अहम ब्रह्मा च सर्वस्य जगतः कारणम परम आत्मेश्वर उपद्रष्टा स्वयं दृग्विशेषणः। मैं ब्रह्मा और शिव
हम तीनों वास्तव में अलग नहीं हैं, हम तीनों एक ही हैं। जो हमें भेद बुद्धि मानता है वो कभी शांति को प्राप्त नहीं कर पाता है। इसलिए कभी हमें भेद बुद्धि नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार से भगवान ने समझाया और सब ने भगवान की स्तुति की है। दक्ष यज्ञ संपन्न हुआ है। आगे ब्रह्मा जी का एक वंश और वर्णन कर रहे हैं बीच में। ब्रह्मा जी के कुछ पुत्र हुए, सनकादिक, ऋभु, नारद, हंस, अरुण आदि। ये सब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश ही नहीं किए, इसलिए इनका कोई वंश नहीं चला। ब्रह्मा जी के द्वारा एक दिन ब्रह्मा जी की पीठ से अधर्म का प्रादुर्भाव हुआ। सुनाई पड़ रहा है? ब्रह्मा जी की पीठ से अधर्म का प्रादुर्भाव हुआ। अधर्म की पत्नी का नाम है मृषा। मृषा माने झूठ। श्री राम जय राम, जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। श्री राम जय राम, जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। श्री सीताराम चंद्र भगवान की। ब्रह्मा जी के पीठ से अधर्म का प्रादुर्भाव हुआ। अधर्म की पत्नी है मृषा यानी झूठ, इसलिए झूठ के समान कोई पाप नहीं होता। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरि सम होहि की कोटिक गुंजा। असत्य के समान कोई पाप नहीं है। जैसे करोड़ों करोड़ों गुंजा के बीज मिलकर के पर्वत की समता नहीं कर सकते, ऐसे बहुत से पाप मिलकर के भी असत्य की समता नहीं कर सकते। इनके द्वारा जो है दंभ और माया का जन्म हुआ। दंभ माने दिखावापन, अंदर कुछ और हो बाहर कुछ और हो, क्रिया में कुछ और हो और वाणी में कुछ और हो। ये वास्तव में दुरात्मा का लक्षण होता है। जो हो वाणी में हो वही मन में हो, वही क्रिया में हो। अंदर दबा के नहीं रखने वाला काम रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो दंभ कहलाता है। अंदर
कुछ भरा है और बाहर से नाटक कुछ हो रहा है तो व्यर्थ है, किसी काम का नहीं है। तो दंभ और माया, इन दोनों के द्वारा लोभ और निकृति का जन्म हुआ। निकृति का अर्थ होता है सठता, और इन दोनों के द्वारा कली और दुरुक्ति का जन्म हुआ। कली माने कलह, लड़ाई झगड़ा, और दुरुक्ति माने गाली गलौज, इनका जन्म हुआ। इन दोनों ने आपस में भी विवाह किया तो भय और मृत्यु को जन्म दिया, और इन दोनों ने के द्वारा नरक और यातना का जन्म हुआ। अर्थात जो अधर्म का आश्रय लेते हैं उनकी अंतिम परिणति क्या है? अंतिम गति है नरक गामी होना और यातना भोगना, बस यही उसकी अंतिम परिणति है। मनु जी की 3 पुत्रियों का वंश हो गया। अब जो है पुत्रों के वंश के संबंध में श्रवण कर लीजिए। मनु जी के एक पुत्र हुए उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के द्वारा ध्रुव का जन्म हुआ और सुरुचि के द्वारा उत्तम का। स्वाभाविक रूप से सुरुचि के प्रति इनकी ज़्यादा आसक्ति थी, इस कारण से सुनीति की उपेक्षा होने लगी। जबकि ज्येष्ठ रानी सुनीति ही थी, लेकिन फिर भी उनकी उपेक्षा हुई। क्यों? विषयासक्ति के कारण, और कोई समस्या नहीं है। ये विषय इतने प्रबल हैं कि जिसको अपने अधीन कर लेते हैं उसकी यही दशा करते हैं ये विषय। परिणाम ये हुआ कि जब इनकी माँ की उपेक्षा, तो ध्रुव जी की भी उपेक्षा ही थी। एक दिन की बात है, श्री ध्रुव जी अभी बालक ही थे, 5 वर्ष की अवस्था। खेलते खेलते अचानक पहुँच गए पिता के पास। देखा तो उनके पिता सिंहासन पर बैठे हुए थे और उनकी गोद में इनका छोटा भाई उत्तम बैठा हुआ था और बगल में सुरुचि बैठी हुई थी। देख करके ध्रुव जी ने विचार किया कि हम भी पिताजी की गोद में बैठ जाएं। ऐसा विचार करके गोद में बैठने का प्रयास करने लगे। जैसे ही गोद में चढ़ने की चेष्टा की, कहते हैं उत्तमम नारुक्षंतम ध्रुवम राजाभ्यनंदत। लेकिन फिर भी इन्होंने, उत्तानपाद जी ने ध्रुव जी को अपनी गोद में उठाया नहीं। क्यों नहीं उठाया? बोले सुरुचि बगल में बैठी हुई थी। सुरुचि के हाव भाव को देख करके कि कहीं ये ना हमसे कुपित हो जाए, इसलिए नहीं उठाया। ये क्या कहेंगे? ये माया की प्रबलता ही कहेंगे और कुछ नहीं। कि एक पृथ्वी के राजा होकर के, बड़े बड़े पर शासन करने वाला, और जाकर के पत्नी के सामने जो है अपना अस्तित्व खो बैठता है, उसके सामने इतना दीनहीन सा बन जाता है, भयभीत हो जाता है। क्यों? क्योंकि विषय प्रबल हैं। जब विषय किसी के ऊपर अपना अधिकार कर लेते हैं तो उसकी दशा ही यही कर देते हैं। फिर तो सारा अस्तित्व खो बैठता है वो। किम विद्या किम तपसा किम त्यागेन श्रुतेन वा किम विविक्तेन मौनेन स्त्रीभिर्यस्य मनोहृतम। बहुत खूब विद्या अध्ययन किया, बहुत जो है पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली, बहुत त्याग तपस्या सब किया, लेकिन यदि स्त्री के प्रति इतने आसक्त हो गए, उसने चित्त को हरण कर लिया, तो सब व्यर्थ है, किसी काम का नहीं। जो किया सब मिट्टी में मिल गया। सच्चाई यही है। इसलिए नहीं उठाया। लेकिन तब तक सुरुचि ने ध्रुव जी को फटकार दिया। कहा नवस नृपतेर्धिष्ण्यम भवानारोढ़ुमर्हति न गृहीतो मया यस्त्वं कुक्षावपि नृपात्मजः। कहा अरे बच्चे,
तो इनकी गोद में नहीं बैठ सकता। क्यों? न गृहीतो मया यस्त्वं कुक्षावपि, मैंने तुझे अपने गोद में कोख में नहीं धारण किया है, मैंने तुझे जन्म नहीं दिया है, इसलिए तो इनकी गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। यद्यपि तू भी इन्हीं का पुत्र है, लेकिन तू अभी अबोध है, नादान है, जानता नहीं है इस बात को कि बालो शिवतनाद मानम मन्य स्त्री गर्भ संभृतम नूनम वेद भवान यस्य दुर्लभेर्थे मनोरथा। तू अभी बच्चा है, मालूम नहीं तुझे कि तुझे मैंने जन्म नहीं दिया है, तुझे दूसरी स्त्री ने जन्म दिया है, तुझे दूसरी स्त्री ने अपने गर्भ में धारण किया था, इसलिए तू इनकी गोद में नहीं बैठ सकता, ना तो इनके सिंहासन पर बैठने का अधिकारी है। यदि तुझे इस सिंहासन पर बैठना ही है तो एक उपाय है तेरे लिए। क्या? बोले तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीक्षसि नृपासनम। जाकर के तपस्या करो, परम पुरुष भगवान नारायण की आराधना करके उनके द्वारा वरदान प्राप्त करके मेरे गर्भ से जन्म लो, तब तुम्हें ये सौभाग्य प्राप्त होगा। आप बताओ, केवल इसने ध्रुव जी का ही अपमान नहीं किया, बल्कि भगवान का भी अपमान किया। क्यों अपमान किया? अपने सुंदरता के अभिमान में आकर के, अपने सुंदरता के अभिमान में आकर के भगवान का अपमान किया। क्यों? भगवान की आराधना करके कोई गर्भ में क्यों आना चाहेगा? विचार करने की बात है। क्या उसका गर्भ कोई जो है मड़ियों का बना था क्या? अरे कोई भी स्त्री हो, चाहे वो जो है बहुत ज़्यादा सुंदर हो अथवा कुरूप हो, आखिर है तो हाड़ मांस का पुतला ही वो, तब फिर उसका गर्भ विशिष्ट कैसे हो गया? किसी का गर्भ विशिष्ट कैसे हो गया भाई? है तो वो भी हाड़ मांस का ही पुतला। इस शरीर की दशा क्या है अगर देखिए तो ये एक मलमूत्र का पिंड ही तो है, हाड़ मांस रक्त से निर्मित एक पिंड ही तो है, और है क्या ये? श्री सुंदरदास जी महाराज एक बड़े अच्छे संत हुए, श्री सुंदरदास जी महाराज बहुत बढ़िया बात कहते हैं अपने एक कवित्त में। श्री सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, कामिनी को वंगयति मलिन महाय शुद्ध रोम रोम मलिन मलिन सब द्वार हैं। रोम रोम मलिन है, अंग अंग मलिन है, किस बात की प्रशंसा? रोम रोम मलिन मलिन सब द्वार हैं। हाड़ मांस मज्जा मेद चाम सो लपेटी राखें। हाड़ मांस मज्जा मेद चाम सो लपेटी राखें। ठोर ठोर रक्त के भरे भंडार हैं। मूत्र और पुरीस आत एक में एक मिली रही। ऐसे ही उदर माही विविध विकार हैं। सुंदर कहत नारी नख सिख निंदा रूप। ताहि जो सराहे सो तो निपट गंवार है। कौन सा अंग प्रशंसनीय है इसका? जिस देह पर इतना अभिमान, जिस सुंदरता पर इतना अभिमान, बताइए है क्या वो? सबके अंदर वही मलमूत्र भरा हुआ है, वही गंदगी भरी हुई है। उदर में नरक आधा द्वारन में नरक, और अर्थ नहीं कर रहे हैं, अर्थ स्पष्ट है, हिंदी में है पूरा। उदर में नरक, उदर में क्या है? मल भरा हुआ है, नरक है वो। उदर में नरक आधा द्वारन में नरक, और नीचे के द्वारों से क्या निकलता है? मलमूत्र ही तो निकलता है।
अकुचन में नरक, नरक भरी छाती है। कंठ में नरक गाल चिबुक नरक बिंब, कंठ में नरक गाल चिबुक नरक बिंब, मुख में नरक जीभ लार हो चुआती है। मुख से भी क्या निकलता है? गले में क्या कफ जो निकलता है वो क्या है? नरक है। मुख से लार निकलती है, कफ निकलता है, क्या है? नरक है। इतना ही नहीं, आँख में नरक, कान, नाक में नरक, आँख कान से नरक चुए। अभी जुखाम हो जाए तो फिर देखिए नाक से कैसा नरक आएगा। आँखों से जो गंदगी निकलती है, कानों से गंदगी निकलती है, अरे क्या अमृत है क्या? नाक में नरक, आँख कान से नरक चुए। रोम रोम नख सेख नरक दिखाती है। गर्मी में देखिए रोम रोम से पसीना निकलता है, उससे भी गंदगी ही निकलती है अंदर की। सुंदर कहत नारी नख सीख निंदा रूप। नख से सिख तक केवल निंदनीय ही निंदनीय है। आखिर इसमें विशेषता क्या है? सुंदर कहत नारी नख सीख निंदा रूप, ताही जो सराहे सो तो निपट गंवार है। ताही जो सराहे सो तो निपट गंवार है। ये है इस शरीर की दशा, और इस पर इतना अभिमान कि इसने भगवान तक का अपमान कर डाला। श्री ध्रुव जी बड़े व्यथित हुए। मातो सपत्न्या सदुरुक्ति विद्धा, स्वसन रुषा दंड हतो यथा ही, हित्वामि संतम पितरम सन्नवाचम, जगाम मातो प्ररुदन सकाशम। अपनी सौतेली माता के वचन रूपी बाणों से विद्ध होकर के, अत्यंत व्यथित होकर के, जैसे कोई सर्प को डंडा मार दे तो सर्प एकदम व्यथित होकर के फुफकारता है, उसी प्रकार से व्यथित होकर के वहाँ से रुदन करते हुए आए अपनी माता के पास। जाकर के उनकी गोद में रुदन करने लगे, लेकिन कुछ बताया नहीं कि क्यों रो रहे हैं, किसने क्या कहा, कुछ नहीं कहा। साथ में कुछ बालक थे, उन्होंने सुनीत रुत्संग उदूह्य बालम, उन बालकों ने जाकर के सारी बात बताई। जब सुनीति जी बड़ी दुखी हुई और कुछ देर के लिए तो सुनीति जी भी रुदन करने लगी। उसके बाद सुनीति जी ने धैर्य धारण किया और बहुत बढ़िया बात कही है। सत्यम सुरच्याविहितं भवान में यद्दुर्भगाया उदरे गृहीतः, स्तन्नेन वृद्धस्य विलज्यते आम, भार्येति वाढुमिड स्वतिर्माम। सुनीति जी ने कहा, बेटा ध्रुव, सुनीति ने सत्य ही कहा है कि तुमने मुझ जैसी दुर्भगा के द्वारा ही जन्म लिया है। जो भी है, सुनीति ने भले ही तुम्हारा अपमान किया, लेकिन एक बात सत्य कही है, बहुत अच्छी बात कही है। क्या? तुम्हें जो भगवान की उपासना का मार्ग बताया है, बहुत अच्छी बात बताई है। देखो, तुम्हें उसने सुरुचि ने वास्तव में भगवान की गोद में बैठने का मार्ग बताया है, पिता की गोद में नहीं, भगवान की गोद में बैठने का मार्ग बता दिया है। अब तुम्हें प्रयास यही करना है कि अब किसी पिता की गोद में बैठने का प्रयास मत करो, अब इस राज सिंहासन की आशा मत करो, अब तो भगवान की आराधना करो। लेकिन भगवान की आराधना की जाती है किसी के गर्भ में आने के लिए नहीं,
बल्कि इस गर्भ पीड़ा से मुक्त होने के लिए भगवान की आराधना की जाती है। जाओ उनकी उपासना करो। स्वयं ब्रह्मादिक देवता भी उन्हीं की आराधना निरंतर करते रहते हैं। श्री लक्ष्मी जी भी उन्हीं के चरण कमलों का निरंतर सेवन करती रहती हैं। जाओ तुम उन्हीं की आराधना करो। माता जी से विदा लेकर के श्री ध्रुव जी प्रस्थान किए हैं वहाँ से। श्री नारद जी ने देखा तो नारद जी ने विचार किया कि कैसी विचित्र बात है कि अभी इतना छोटा सा बालक चल दिया तपस्या के लिए। ऐसा विचार करके श्री नारद जी सन्मुख प्रकट हुए। नारद जी ने कहा, क्या बात है, तुम जा कहाँ रहे हो? बोले वन में जा रहे हैं तपस्या करने के लिए। तपस्या करके क्या करोगे? बोले भगवान की प्राप्ति। लेकिन तुम घर छोड़ के जा क्यों रहे हो? बोले मेरा अपमान हुआ। नारद जी ने कहा, लेकिन हमें ऐसा लगता नहीं कि तुम्हारा अपमान हुआ। बोले क्यों? अरे इतना मेरा अपमान हुआ, आपको लगता ही नहीं कि मेरा अपमान हुआ? नारद जी ने कहा, नहीं, हमें नहीं लगता कि तुम्हारा कोई अपमान हुआ है। क्यों? बहुत बढ़िया बात नारद जी ने कही। नाधुनाप्यवमानं ते सम्मानं वापि पुत्रक लक्ष्यामः कुमारस्य शक्तस्य क्रीडनादिषु। अभी तुम बालक हो, अभी तुम इस बात को समझ नहीं पा रहे हो। देखो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, क्रीड़ा करते हैं, आपस में बच्चे खेलते खेलते एक दूसरे के साथ दुर्व्यवहार कर देते हैं, तो माता पिता उनको डांटते हैं। माता पिता उनको डांटते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं होता कि माता पिता उनका अपमान कर रहे हैं। माता पिता बच्चे के हित के लिए सारा कार्य करते हैं। देखो बच्चे हैं, जाते हैं विद्यालय शिक्षा ग्रहण करने के लिए। अब वहाँ विद्यालय शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं तो शिक्षक डांट भी देते हैं, कभी कभी बच्चों की पिटाई भी कर देते हैं, मार भी देते हैं शिक्षक। अब बालक ये सोच ले कि हमको तो जो है शिक्षक ने मार दिया, हमको तो डांट दिया, हमारा अपमान हो गया, अब हम जाएंगे ही नहीं विद्यालय, तो क्या वह बालक शिक्षा ग्रहण कर पाएगा? क्या नहीं ग्रहण कर सकता। अरे बालक के हित के लिए माता पिता डांटते हैं, बालक के हित के लिए उसके शिक्षक उसको डांटते हैं, ना कि उसका अपमान करने के लिए। इसलिए हमें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारा अपमान हुआ। ठीक है, तुम नहीं समझ पाए, यदि तुमसे कहीं त्रुटि हो रही थी मान लिया, तो तुम्हारी छोटी माता है और उन्होंने तुम्हें कुछ कह दिया, तो इससे तुम्हारा अपमान तो नहीं हो गया। और रही बात तपस्या की, तो अभी तुम्हारी तपस्या की अवस्था नहीं है। भगवान की तपस्या करने के लिए कितने कितने हजारों हजारों लाखों लाखों वर्ष लग जाते हैं। इतना ही नहीं, भगवान को प्राप्त करने के लिए जन्म जन्मांतर लग जाता है, कई कई जन्म लग जाते हैं। तब करते करते तब जाकर के भगवान की प्राप्ति होती है। जब भगवत प्राप्ति का अवसर आएगा तो तुम जाके तपस्या कर लेना, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अभी तुम बालक हो, अभी तुम घर जाओ, अभी तुम्हारा समय है शिक्षा ग्रहण करने का। इस प्रकार से समझाया। लेकिन ध्रुव जी ने कहा, सोयम समो भगवता सुख दुख हतात्मनाम दर्शिता कृपया पुंसाम दुर्दर्शोस्मद्विधैस्तु यः। ध्रुव जी ने कहा, हे प्रभु, सुख दुख से जिनका मन चंचल हो रहा हो, जिसका चित्त चंचल हो रहा हो, उसकी शांति का आपने ये बड़ा सुंदर उपाय बताया मन शांत करने के लिए। और आपने जो कहा अपनी जगह ठीक ही है, लेकिन फिर भी मुझे घोर क्षत्रिय स्वभाव प्राप्त है और सुरुचि के वचन रूपी बाणों ने मेरे हृदय को इतना विद्ध कर दिया है कि यह आपका उपदेश रूपी जो अमृत जल है, यह मेरे हृदय में ठहर ही नहीं पा रहा है। जैसे किसी छिद्रयुक्त
जैसे किसी घड़े में छेद हो, उसमें जल भरे तो वो जल टिकता नहीं है, बह जाता है। उसी प्रकार से ये आपका उपदेश मेरे हृदय में टिक नहीं पा रहा है। अब तो मैं जाऊंगा तपस्या करके, भगवान को प्राप्त करके तभी अब मैं वापस आऊँगा, उसके पहले मैं नहीं। अब मैं राज सिंहासन नहीं चाहता। अब पदम त्रिभुवनोत्कृष्टम जिगीषो साधुवत्म में, अब त्रिभुवन का जो सर्वश्रेष्ठ पद है, अब मैं उसी पर आरूढ़ होना चाहता हूँ। आप तो संपूर्ण त्रिलोकी में विचरण करते रहते हैं, आप कुछ उपाय बता सकें तो बता दीजिए, और नहीं तो मैं तो जा ही रहा हूँ। सुन करके जो है श्री नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और नारद जी ने कहा ठीक है, तो जाओ भगवान की आराधना करो। भगवान वासुदेवस्तम भज तत्प्रवणात्मना, तुम भगवान की आराधना करो, यही वास्तव में सच्चा कल्याण का मार्ग है। लेकिन तुम्हें जाना कहाँ है? अब सुनो। बोले तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। तुम अत्यंत पुण्यमय मधुवन क्षेत्र को चले जाओ और वहीं जाकर के अपनी आराधना प्रारंभ करो। यमुना जी के जल में स्नान करना और भगवान श्री हरि की उपासना करना, और द्वादशाक्षर मंत्र की दीक्षा प्रदान कर दी। बोले इसी द्वादशाक्षर मंत्र का जप करना। जो कुछ भी पत्र पुष्प आदि मिल जाए वही भगवान को समर्पित कर देना, और जो कुछ भी ग्रहण करना वो भगवान को समर्पित करके ही ग्रहण करना। श्री ध्रुव जी नारद जी को प्रणाम करके चरणों में वहाँ से मधुवन की यात्रा किए हैं। जाकर के मधुवन माने मथुरापुरी, मधुवन में जाकर के वहाँ श्री नारद जी ने यमुना जी में स्नान किया है। स्नान करके तपस्या प्रारंभ की है। कैसे तपस्या की? बोले त्रिरात्रांते कपित्थ वज्रासन आत्मवृत्त्यनुसारेण मासं निर्चयन् हरिम। पहले महीने में 3 दिन के अंतर पर एक बार वहीं जो वो स्वाभाविक रूप से पेड़ से गिरे हुए फल रहते, कैथे और बेर के फल थे, उन्हीं को ग्रहण कर लेते। एक बार ग्रहण करते तो 3 दिन तक उपवास करते, फिर लगातार भजन में लगे रहते। 1 महीना बिताया, दूसरा महीना लगा तो 6 दिन के अंतर पर केवल सूखे पत्ते और घास, सूखी घास खा लेते, पेट की अग्नि को शांत करने के लिए। दूसरा महीना बीत गया, तीसरा महीना लगा तो 9 दिन में एक बार जल पीते। इस प्रकार तीसरा महीना बिता दिया। चौथे महीने में जल भी पीना बंद कर दिया। केवल 12 दिन के अंतर पर श्वास लेकर के वायु पी करके रहते। इस प्रकार से चौथा महीना बिताया। 5वां महीना लगा तो एक दिन श्वास लिया और पूरे महीने फिर ऐसे ही रह गए, और भगवान का अखंड चिंतन करते हुए भगवान के चित्त में ऐसे डूबे, एक अंगूठे के बल पर खड़े हो गए ध्रुव जी महाराज। और उसका परिणाम ये हुआ कि भगवान से अभेद संबंध बनने के कारण भगवान को अंतर में धारण किए थे। भगवान से अभेद संबंध स्थापित हो जाने के कारण इनके हृदय में भगवान का तेज उपस्थित हो गया, और जब एक अंगूठे पर खड़े हुए तो इनके भार से पृथ्वी झुक गई, और तब से आज तक पृथ्वी झुकी है। आज भी इस बात को भी वैज्ञानिक भी स्वीकार करते हैं, खगोल शास्त्री भी कहते हैं कि भाई पृथ्वी अपनी जगह से 23.5 अंश झुकी हुई है, ये सभी स्वीकार करते हैं। तो कैसे झुक गई ये तो वैज्ञानिक नहीं बता पाए, लेकिन ये झुकी उस समय ध्रुव जी के
भार से दब करके, तब से आज तक झुकी है। 5वां महीना बीत गया, 6वां महीना लगा तो एक दिन श्वास लेकर के भीतर ही रोक लिया, फिर बाहर ही नहीं निकाला तो सबकी श्वास प्रश्वास अवरुद्ध हो गई, क्योंकि भगवान से अभेद धारणा सिद्ध होने के कारण सबकी श्वास रुक गई। अब तो देवताओं ने भाग करके भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं अभी जा कर के ध्रुव को शांत करता हूँ, तपस्या से मुक्त करता हूँ। भगवान वहाँ से आए। तैव मुत्सन्न भयावरुक्रमे कृतावनामा प्रययोस्त्रिविष्टपं सहस्रशीर्षापि ततो गरुत्मता मधोर्वनं भ्रेक्तदीक्षागतः। भगवान क्यों गए मधुवन? भक्त का को दर्शन देने के लिए नहीं, भक्त का दर्शन करने के लिए भगवान मधुवन पधारे। कहते हैं मधोर वनम भृत्य दिदीक्षया गता, भृत्य दृष्टुम इच्छया मधोर वनम गता। भृत्य दृष्टुम इच्छा माने भक्त का दर्शन करने की इच्छा से। श्री सीताराम जी महाराज की। क्यों? देखिए, जैसे भक्त भगवान के दर्शन के लिए विकल होता है, ऐसे भगवान भी भक्त के दर्शन के लिए विकल होते हैं। ये भगवान का सहज स्वभाव है, स्वाभाविक है। कहते तद्दर्शनेनागत साध्वसचिता ववन्दतांगं विनम्य दंडवत। भगवान जब गए तो इनकी समाधि लगी हुई थी, अंतर में भगवान का ध्यान था। तो भगवान ने अपनी अंतर हृदय की जो छवि थी, उस छवि को तिरोहित कर दी। जब वह छवि अंतर हृदय से तिरोहित हो गई तो इनकी समाधि खुल गई और सामने भगवान को देखा। भगवान को देख करके क्या दशा हुई? बोले तद्दर्शनेनागत साध्वसचिता ववन्दतांगं विनम्य दंडवत दृग्भ्यां प्रपश्यन् प्रपिपन्निवार्भकश्चुम्बन्निवासेन भुजैरिवाश्लिषन्। ऐसी स्थिति हुई। भगवान को देख करके चरणों में पहले तो साष्टांग लेट करके वंदन किया, उसके बाद खड़े हुए तो भगवान की रूप माधुरी को ऐसे देख रहे हैं। दृग्भ्याम प्रपश्यन् प्रपिपन निवारभकः, मानो भगवान की रूप माधुरी को अपने नेत्रों से पी जाएंगे, ऐसे लग रहा है। और चुंबन निवासेन भुजैरिवाश्लिषन्, ध्रुव जी को ऐसा लग रहा है उनकी स्थिति देखकर, मानो भगवान के स्वरूप पर इतना मुग्ध हो गए कि मानो भगवान का मुख चूम लेंगे, और भुजैरिवाश्लिषन्, मानो अपनी भुजाओं में भर लेंगे, भगवान को हृदय से लगा लेंगे, ऐसी स्थिति हो गई। लेकिन अचानक कुछ देर तक तो ये स्थिति रही। उसके बाद ध्रुव जी विचार करने लगे, ओह भगवान तो सामने हैं, लेकिन मैं स्तुति करना नहीं जानता, कैसे स्तुति करूं भगवान की। मैंने तो कुछ अब तक पढ़ा ही नहीं कि स्तुति भगवान की कैसे की जाती है। श्री नारद जी ने भी कुछ नहीं बताया है हमसे, अब क्या करें। भगवान ने देखा कि इनकी स्तुति करने की इच्छा तो है, लेकिन करने की स्थिति में नहीं है, कुछ ज्ञान न होने के कारण। तो भगवान ने तुरंत अपना दिव्य शंख पांचजन्य ध्रुव जी के कपोल से स्पर्श कराया। पस्पर्श बालम कृपया कपोले। जैसे ही उनके दिव्य शंख को भगवान ने उनके कपोल से स्पर्श कराया, वैसे ही दिव्य वाणी प्राप्त हो गई, संपूर्ण वेद वेदांग का बोध हो गया। क्यों? क्योंकि भगवान का जो शंख है वो कोई सामान्य शंख नहीं है, वो संपूर्ण ज्ञान का अधिष्ठान है भगवान का शंख। जैसे भगवान का चक्र संपूर्ण तेज का अधिष्ठान है, भगवान की गदा संपूर्ण बल का अधिष्ठान है, ऐसे ही भगवान का शंख संपूर्ण ज्ञान का अधिष्ठान है। भगवान की एक एक चीज़ें कोई सामान्य नहीं है।
जैसे भगवान के कौस्तुभ मणि संपूर्ण जीवों की आत्मा का अधिष्ठान है, वो कोई सामान्य नहीं है कोई चीज़ भगवान की। ध्रुव जी को दिव्य वाणी प्राप्त हो गई और ध्रुव जी ने द्वादशाक्षर मंत्र जप करके भगवान को प्राप्त किया था, तो 12 श्लोकों में ही स्तुति भी की। श्री ध्रुव जी महाराज कहते हैं, हे प्रभो नूनम विमुष्टमतयस्तमाययाते एत्वां भवाभ्ये विमोक्षण मन्ये तो अर्चन्ति कल्पक्तरुं गुणपोपभोग्यम् इक्षन्ति यत्स्पर्शजं निरयेपिन्द्रीणाम्। ध्रुव जी महाराज कह रहे हैं, हे प्रभु नूनम विमुष्टमतयस्तव माययाते, निश्चय ही आपकी माया के द्वारा उसकी बुद्धि मारी गई है। किसकी? जो आपसे संसार मांगते हैं, संसार की कोई वस्तु मांगते हैं, संसार की संपत्ति मांगते हैं, निश्चित रूप से उनकी बुद्धि मारी गई है। कैसे? आपकी माया से। यद्यपि आप देने को सब कुछ दे देते हैं जो भक्त मांगते हैं, लेकिन फिर भी मांगने वाला यदि आपसे संसार मांग रहा है तो निश्चय ही उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। क्यों? क्योंकि आप तो स्वाभाविक रूप से जीवों को भाव बंधन से मुक्त करने वाले हैं, संसार से अलग करने वाले हैं, छुड़ाने वाले हैं, अपना दिव्य धाम प्रदान करने वाले हैं। और ऐसी स्थिति में कोई मांगे आपसे संसार तो निश्चय ही वो दुर्बुद्धि ही तो कहा जाएगा। जैसे कोई भूखा व्यक्ति जाए कल्प वृक्ष के पास और भूख से विकल हो तो कल्प वृक्ष से कह दे कि हे कल्प वृक्ष, हम बहुत भूखे हैं, तुम थोड़ा सा कुछ हमें चना चबैना दे दो, हम उसी को खा करके जो है अपना पेट भर लें। तो क्या बुद्धिमान कहा जाएगा क्या? अरे कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष से जो कुछ भी मांगता वो दे देता, वो भरपूर बढ़िया उसे कहता तो 56 भोग तुरंत प्रस्तुत कर सकता है कल्प वृक्ष। और उससे जा कर के सूखे चने मांगे कि किसी तरह हम अपनी क्षुधा निवृत्ति करनी है, तो फिर वो मूर्ख ही तो कहलाएगा। ऐसे ही आपसे यदि कोई कुछ मांगना चाह रहा है तो निश्चित रूप से वो दुर्बुद्धि है। हे प्रभु क्वचित इति न्यवारयद्धर्मं भेरी घोषेण सर्वसा। आज से कोई यज्ञ नहीं करेगा, जप नहीं करेगा, तप नहीं करेगा, कोई दान नहीं करेगा। इस प्रकार से इसने घोषणा कर दी, सारे यज्ञ आगादिक कर्म बंद करा दिए। अब तो एक दिन ऋषियों ने विचार किया कि चल के इसको समझाना चाहिए। गए समझाने के लिए तो ऊपर से इसने ऋषियों का ही तिरस्कार प्रारंभ कर दिया। ऋषियों ने तो इसको बड़ी अच्छी बात कही, कहा देखो तुम भगवान की आराधना को रोको मत। ब्राह्मण लोग तुम्हारे राज्य में यज्ञ करेंगे तो इनसे तुम्हें लाभ ही होगा, क्योंकि तुम्हारा राज्य संपन्न बना रहेगा। यज्ञात् भवत् पर्जन्यः पर्जन्याद् अन्न संभवा। यज्ञ से ही बादल बनते हैं, उससे वर्षा होती है, यज्ञ से ही सृष्टि चलती है, और तुम यज्ञ ही रोक रहे हो। भगवान की आराधना को रोको मत। वो यज्ञ करेंगे तुम्हारे उस राज्य में तो उनका छठा अंश तुम्हें भी तो मिलेगा। लेकिन इतना सुनकर के इसने कहा को यज्ञ पुरुषो नामो यस्य वो भक्ति ऋषि। कौन है वो यज्ञ पुरुष जिसकी भक्ति की बात करते हो? अरे बालिसावत यूयम वा अधर्मे धर्म मानना। तुम लोग बड़े मूर्ख हो, अधर्म को धर्म माने बैठे हो। ऐसी ऐसी बात कही, बस ऋषियों को क्रोध आया और हुंकार भर दिया तो मर गया वो तुरंत। ऐसे लोग मरे मराए ही रहते हैं, उनके मरने में कितनी देर लगती है, मर ही गया वो। ऋषि लोग तो चले गए। अब इसकी माता जो थी सुनीता, उसने मोहवश उसका संस्कार ही नहीं कराया, बल्कि उसको तेल के पात्र में रखवा दिया। बड़ी विचित्र बात है। आखिर में जो है, अब जब राजा नहीं तो चोरों डाकुओं का भयंकर उत्पात प्रारंभ हुआ।
प्रजा संकट में आ गई। तब ऋषियों ने कहा क्या किया जाए। ध्यान धर करके देखा तो पता चला अभी बेन का शरीर सुरक्षित है। चलो जा करके उसके शरीर को निकलवाया और उसके जंघाओं का मंथन किया, उसके पापों का कर्षण करने के लिए। पहले तो उसका सारा पाप निकल करके जो है एक मनुष्य के रूप में प्रकट हो गया। तो नाटा बौना काला काला सा पुरुष निकल करके सामने आया उसकी जंघा से, और उसको देख करके ऋषियों ने कहा निषीद, अर्थात बैठ जाओ। कुछ देर बैठा रहा और फिर वहाँ से उठ करके वो बिना किसी से कुछ कहे चला गया जंगल की ओर, और उसी से आगे निषाद वंश की उत्पत्ति हुई। तो उसका पाप ही प्रकट हुआ था, इसलिए इस कुल के लोग थोड़ा पाप में प्रवृत्त हो गए, मद्यमांस आदि का सेवन करने की ओर प्रवृत्त हो गए उसी कारण से, क्योंकि पाप ही उसका निकला था। और फिर केवल उसका पाप तो बाहर हो गया था, बचा क्या था, बोले बचा था वो उसका केवल जो है जो वंश का पुण्य था। तब उसकी भुजाओं का मंथन किया तो स्वयं भगवान लक्ष्मी नारायण ही प्रकट हो गए, पृथु और अर्ची के रूप में। इन दोनों का दर्शन करके ऋषियों ने पहचान लिया कि ये तो स्वयं भगवान हैं, और फिर इन्हीं का अभिषेक कर दिया राजपद पर बिठा करके। आए इनकी स्तुति करने के लिए सूतमागध वंदीजन। तो भगवान ने कहा स्तुति किसकी कर रहे हो, अभी तो हमारे कोई गुण प्रकट ही नहीं हुए हैं, तब स्तुति किस बात की। ऐसे झूठे किसी की प्रशंसा करना केवल उसकी वंचना मात्र होती है बस। आजकल खूब ऐसे लोग झूठी प्रशंसा करते हैं, चापलूसी करते हैं। जाएंगे किसी की झूठी चापलूसी करने के लिए, उसकी किसी की चापलूसी नहीं करना चाहिए। और एक बात और समझ ले, कोई चापलूसी करे तो उससे तुरंत सावधान हो जाना चाहिए। चापलूस को क्या कहते हैं, चमचा। चमचा क्या करता है, चम्मच क्या करता है जानते हैं, जिस पात्र में रहता है उसी को खाली करता रहता है वो। ऐसे ही ये चमचा लोग जिसके आश्रय में रहते हैं उसको खोखला बना करके रख देते हैं, उसका सत्यानाश करके रख देते हैं। इसलिए इन चमचों को उठा के फेंक देना चाहिए। यदि पात्र को भरा रखना है तो चम्मच उठा के फेंक दीजिए, पात्र भरा का भरा रह जाएगा, वो खाली नहीं होगा। ऐसे ही लिए इसीलिए चमचों को अपने जीवन से निकाल करके फेंक दीजिए, आप सुरक्षित रहेंगे। और जहाँ चमचे लगे कि बिना आपका विनाश कर दिए कुछ मानेंगे नहीं, पक्की बात समझ लीजिए। इसलिए इनसे दूर रहना चाहिए, मना कर दिया। तब ऋषियों ने कहा तुम भगवान की स्तुति करो, उनसे प्रसन्न होंगे। भगवान की स्तुति की है। सारी प्रजा आकर के इनके सन्मुख उपस्थित हुई। देखा तो प्रजा अत्यंत दुर्बल हो रही थी। प्रजा को दुर्बल देख करके पूछा आप लोग इतने दुर्बल क्यों हैं, कैसे सूख गया आपका ये शरीर। बोले हम लोग भूखों मर रहे हैं इसलिए हमारी ये दशा हो गई। बोले भूखों क्यों मर रहे हो, भोजन क्यों नहीं करते। बोले ये धरती अन्न दे ही नहीं रही है, हम भोजन कहाँ से करें। कुपित हो गए, कुपित होकर के धनुष बाण उठाया और मारने के लिए उद्यत हो गए, इस धरती को नष्ट करने के लिए। गौ माता का रूप धारण करके देवी धरा विचरण भागने लगी। जहाँ जहाँ भाग के गई वहाँ पीछे लगे रहे, अंत में खड़ी हो गई। बोली एक बात बताओ, आप मुझे मारना क्यों चाहते हो। तो इन्होंने कहा वसुधे त्वां वधिष्यामि मच्छासन परां मुखीं भागम वर्हिष्या वृंगते नतनोति चनो वसु। हे वसुधे, मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। क्यों? क्योंकि तुम यज्ञ में भाग तो लेती हो और अन्न नहीं दे रही हो, सारी प्रजा भूखों मर रही है। अरे तुम्हें भगवान ने प्रजा का पोषण करने के लिए नियुक्त किया है, तुम्हें यज्ञ में भाग मिलता है और तुम जो है प्रजा को अन्न नहीं दे रही हो, इसलिए तुम दंड
के योग्य हो। धरती देवी ने कहा ठीक है, अब एक बात बताइए, आप यदि मेरा वध कर देंगे तो इस प्रजा को रखेंगे कहाँ? बोले प्रजा को हम अपने योग बल से धारण करेंगे। बोले ठीक है, आप भगवान है, धारण कर सकते हैं, लेकिन एक बात तो बताइए, आप मेरा वध करना चाहते हैं, वध कर दीजिए, ठीक है, लेकिन पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए आप। बोले पूछो, क्या प्रश्न है तुम्हारा? धरती देवी ने कहा एक बात बताइए, मान लिया आपके पास एक गाय है और गाय को आप चारा देना बिल्कुल बंद कर दीजिए, आपको गाय कितने दिन दूध देगी? बोलिए। बोले चारा देना बंद कर देंगे तो दूध कैसे देगी? अरे उसका जीवन ही संकट में आ जाएगा। दूध देना तो बड़ी दूर की बात, उसके प्राण ही छूट जाएंगे। धरती देवी ने कहा अब आप बताइए, जब उसके प्राण संकट में आ जाएंगे, दूध देना तो दूर की बात, उसके स्वयं के प्राण संकट में हैं। क्यों? बोले उसको आहार नहीं मिल रहा है। तो बताओ, आप कह रहे हो कि मुझे यज्ञ में भाग मिलता है, तो मैं आपसे पूछती हूँ कि यज्ञ हो कहाँ रहा है? यज्ञ बंद किसने कराया? आपके ही पिता बेन ने घोषणा की थी, नयष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचित। आज से कोई यज्ञ यागादिक नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा। अब बताइए, जब सारे यज्ञ यागादिक बंद हो गए हैं, मुझे भाग ही नहीं मिल रहा है, अब आप कह रहे हो कि मैं अन्न दूँ, कहाँ से अन्न दूँ? अन्न कहाँ से दूँ मैं? यज्ञ यागादिक तो आपके पिता ने बंद कराया। आजकल भी ये बेन वाली जो है परंपरा खूब फलीभूत हो रही है। आजकल खूब फलीभूत हो रही है। जिसको देखो मालूम कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत जो है ये आसुरी विद्या, जो आधुनिक विद्या है, पढ़ लिया, विद्या के नाम पर अविद्या ग्रहण कर लिया, अब वो विद्या पची नहीं। तो बस एक ही बात उनको सोचती है, कहेंगे कि बस दुनिया को मूर्ख बनाते हुए घूमते फिरेंगे, कहेंगे कि अरे ये यज्ञ में आहुति देने से क्या फ़ायदा, अग्नि में घी बर्बाद करने से क्या फ़ायदा, साकल्य बर्बाद करने से क्या फ़ायदा, कहते फिरते हैं ना। शंकर जी से को दूध से अभिषेक करने से क्या फ़ायदा, इतना दूध गरीबों में बंटवा देना चाहिए, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। लेकिन एक बात आप देखे हैं, और उनके चक्कर में ये पब्लिक इतनी मूर्ख है कि ये उन्हीं के चक्कर में परेशान रहती है, आपस में लड़ती रहती है और धर्म की निंदा करती रहती है। लेकिन कभी आप देखे हैं, जो लोग ये बातें कहते हैं, कभी उन्होंने कभी एक गिलास कर, क्यों? बच्चों को जो संस्कार देना चाहिए वो तो देंगे नहीं। पढ़ाएंगे उनको कॉन्वेंट स्कूल में, जहाँ वो जा कर के नए पिता बना लेते हैं। कॉन्वेंट स्कूल माने अनाथ बच्चों का विद्यालय, इसीलिए वहाँ एक फादर होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको जो है ये ना अनुभव हो कि ये अनाथ हैं, इसलिए वहाँ एक फादर रखे जाते हैं। अब अपने माता पिता को गाली देते हैं, पापा, डैड और मम्मी कह करके पुकारते हैं। कौन शिक्षा दे रहा है? ये कोई शिक्षा नहीं। आप सब अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं ये भावना भरी है कि हमें इतना पढ़ा दें तो इतना योग्य हो जाए कि हम ऐसा कर दें। वो योग्य नहीं बना रहे हैं, आप बच्चों को अयोग्य बना रहे हैं, उनको अपंग बना रहे हैं। सच्चाई यही है जीवन की, योग्य नहीं बना रहे हैं। तो गौ माता ने कहा पृथ्वी देवी के रूप में, पृथु जी ने कहा देवी हम आपको समझने में भूल किए, अब आप बताइए कि अब इस समय क्या किया जा सकता है, कोई उपाय बताइए। पृथ्वी देवी ने कहा कि देखो मैंने गाय का रूप धारण किया है, आप मेरा दोहन करिए, जो आप मन में संकल्प करके दोहन करेंगे वही मेरे द्वारा दुग्ध के रूप में प्राप्त होगा। तो इन्होंने समस्त औषधियों का, बीजों का
दोहन करने का संकल्प किया तो समस्त औषधियाँ, बीज सब कुछ फिर से प्रकट हो गए और फिर से खेती होने लगी। तो इन्होंने निश्चय किया कि अब हम जो है यज्ञ ही करेंगे पहले। तो इकट्ठे ही 100 अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय कर लिया और यज्ञ प्रारंभ कर दिया। एक एक करके 99 अश्वमेध यज्ञ हुए। 99वें अश्वमेध यज्ञ में जो है देवराज इंद्र ने इनका अश्व चुरा लिया और अश्व चुरा करके ले जा रहे थे और वो भी पाखंड का आश्रय लेकर के। कोई बात नहीं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। क्यों? क्योंकि आप स्वभाव आपका है कि उसके पीछे लगते हो जो आपकी प्रशंसा करे, जो आपको सरल मार्ग बता दे। तो ऐसे लोगों के पीछे लगो तो धोखा खाओगे ना। तो ले जा रहे थे तो अत्रि जी ने देख लिया। अत्रि जी ने इनके पुत्र को प्रेरित किया। इनका पुत्र गया वापस लेकर के आया। दोबारा फिर प्रयास किया तो फिर से अत्रि जी ने देख लिया। तो पृथु जी को जब ज्ञात हुआ तो पृथु जी इंद्र से युद्ध करने के लिए उद्यत हुए। जैसे ही इंद्र से युद्ध करने के लिए उद्यत हुए वैसे ही अत्रि जी ने कहा रुक जाओ, इस समय तुम युद्ध नहीं कर सकते, तुम यज्ञ में दीक्षित हो। भले इंद्र तो बार बार इस प्रकार से यज्ञ विध्वंस करना चाहते हैं, यज्ञ नष्ट करना चाहते हैं। बोले चिंता मत करो, इंद्र को तो मैं दंडित करूँगा, मैं इंद्र को ही नष्ट कर दूंगा। एक यज्ञ ही तो तुम्हारा बाकी है। 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाला इंद्र बन जाता है। एक अश्वमेध यज्ञ पूर्ण करके मैं तुम्हें इंद्र पद पर बिठा दूंगा, इंद्र को ही समाप्त कर दूंगा, मैं भस्म कर दूंगा। ऐसे दुराचारी इंद्र का कोई काम नहीं। कह करके अत्रि जी ने इंद्र को भस्म करने के लिए जैसे ही मंत्र पढ़ा और वैसे ही इंद्र मंत्र बल से खींचे हुए चले आए वहाँ से। कहीं क्योंकि दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनाश्च देवता समंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। सारा जगत देवताओं के अधीन है और देवता मंत्र के अधीन होते हैं और वह मंत्र ब्राह्मण के आज्ञा है। बोले कोई बात नहीं, एक मनमंत्र के लिए भगवान इंद्र को प्रदान किया है, इसलिए तो क्षमा कर दो इनको। देवराज इंद्र पृथु जी के चरणों में गिरना चाहते थे तो पृथु जी वंदनीय हैं, इसलिए आप हमारे चरणों में मत गिरिए। ठीक है, हमने आपको क्षमा किया। इनके क्षमा भाव को देख करके भगवान प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के भगवान की यज्ञशाला में प्रकट हो गए। भगवान को देख करके बड़े प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर के भगवान की स्तुति की और ऐसी चीज़ मांगी श्री पृथु जी ने कि जो किसी ने नहीं मांगी थी भगवान से। क्या मांगा? बोले हे प्रभु न न यत्र युष्म चरणाम्बुजासवः महत्तमान्तर्हृदयान्मुखच्युतो विधस्व कर्णायुत में सुमे वरः। कहा हे प्रभु मुझे ना मोक्ष चाहिए, ना तो संसार की कोई हमें इच्छा है, ना किसी पद प्रतिष्ठा की इच्छा है। हमें तो एक ही चीज़ प्रदान कर दीजिए कि हमें 10,000 कान प्रदान कर दीजिए, क्योंकि 2 कानों से आपकी तो ये नहीं है। मनुष्य चेष्टा करो, यही जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। भगवान को प्रसन्न करने की चेष्टा करो, यही एकमात्र उद्देश्य है। और भगवान को प्रसन्न करने का सर्वोत्तम साधन क्या है? बोले प्रसीदताम ब्रह्मकुलम गवाम च जनार्दन सानुचरस्य मह्यम। ब्राह्मण कुल, गोवंश और जो भगवान के भक्त हैं उनकी सेवा करो, वृद्ध जनों की सेवा करो,
अनाथों की सेवा करो, दीनजनों का ध्यान रखो। अब आप दीनों पर आपको दया नहीं आती तो भगवान को आप पर क्यों दया आएगी? सीधी बात है। आप घर में आपके ज्येष्ठ हैं, माता पिता हैं, वृद्धजन हैं, अब उनकी आप सेवा नहीं करते, उनका तिरस्कार करते हैं और आप सोचें कि भगवान हमसे प्रसन्न हो जाएंगे, तो ये भूल है आपकी। हाँ, कभी नहीं प्रसन्न होंगे। इसलिए अपने से जो ज्येष्ठ श्रेष्ठ हैं उनका सदैव आदर करना चाहिए, चाहे वो किसी में श्रेष्ठ हो। आपसे अवस्था में श्रेष्ठ हैं, आपसे विद्या में श्रेष्ठ हैं, आपसे कुल में श्रेष्ठ हैं, आपसे विद्या में श्रेष्ठ हैं, तपस्या में श्रेष्ठ हैं, हर प्रकार से उनका आदर करो। हमेशा अपने को छोटा समझो। स्वयं यदि छोटे बन करके रहोगे तो अपने आप बड़े बन जाओगे, और बड़े बनने का प्रयास करोगे तो अपने आप नष्ट हो जाओगे। बड़े बनने के लिए, कुछ बड़ा प्राप्त करने के लिए सबसे पहले छोटा बनना पड़ता है। हनुमान जी लंका में गए तो कैसे गए? इतने बड़े होते हुए भी अति लघु रूप धरे हो, अत्यंत छोटा बन करके गए। सबने भगवान की भक्ति को अपना लिया और जैसा पृथु जी ने कहा वैसा ही हुआ। एक दिन 4 मुनि आते हुए इनको आकाश मार्ग से दिखाई पड़े। चारों सनकादिक थे, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इनका विधिवत पूजन किया है और कहा आज हमारा जीवन धन्य हो गया। क्यों? अधनाय पिते धन्य साधवो गृह मेधिना यद्गृहाय वर्याम्भो तृणभूमि स्वरावरा। वो भले ही है, सीधी बात है। आप के यहाँ कोई आया, आपने प्रेम से उससे वार्तालाप किया, उसको अन्न जल से संतुष्ट कर दिया तो आप ठीक हैं, और नहीं तो बहुत आपके पास संपत्ति भरी है तो किसी काम की नहीं, कोई मतलब नहीं है। हाँ, आजकल ऐसे ही चल रहा है। यदि आपकी भावना अच्छी है तो 4 चीज़ की कमी कभी नहीं रहती सत्पुरुषों के यहाँ। तृणानि भूमि रुदकम वाक् चतुर्थी च सुंदरता। कोई आ गया तो कुछ नहीं है आपके पास, तो घास फूस का ही आसन है, आप प्रेम से बैठा देंगे, वो प्रसन्न हो जाएगा। वो भी नहीं है तो भूमि पर भी आप बैठा देंगे तो वो भी प्रसन्न हो जाएगा। प्रेम से वाणी बोल दीजिए, जल पिला दीजिए और प्रेम से वाणी बोल दीजिए। 4 चीज़ें। बहुत कुछ आपके पास है, बहुत संपत्ति आपके पास है, लेकिन सीधे मुंह बात नहीं कर रहे हैं तो क्या मतलब है? फिर कोई आया जल तक नहीं पिला सकते तो क्या मतलब? आप मनुष्य भी नहीं हो। एक बार एक व्यक्ति था, गर्मी का महीना, प्यासा, चला जा रहा था तो देखा एक बड़ा अच्छा आलीशान घर बना हुआ था। एक सज्जन बैठे हुए थे। अब सज्जन कहें कि उनको क्या कहें भगवान ही जाने, अब वो आप लोग समझ लीजिएगा बाद में। बढ़िया पेपर पढ़ रहे थे, बगल में घड़ा रखा हुआ था, गिलास रखा हुआ था। उसने कहा भैया थोड़ा जल पिला दीजिए, बहुत कंठ सूख रहा है, प्यास के मारे एकदम बहुत व्यथित हैं, थोड़ा जल पिला दीजिए। कुछ नहीं बोले। फिर कहा तो बोले यहाँ तुम्हें जल पिलाने के लिए बैठे हैं, देख नहीं रहे हो क्या कर रहे हैं? हम पेपर पढ़ रहे हैं, हमारे पास कोई काम नहीं है तुम्हें जल पिलाने के अलावा। अब लो। उसने कहा हम तो, हमारे कंठ सूख रहे हैं, यहाँ कोई आसपास घर नहीं दिखाई पड़ रहा है, थोड़ा सा पिला दो। तो बोले रुक जाओ, फिर अभी आदमी आएगा तो पिला देगा, अभी आदमी आएगा तो पिला देगा। कुछ देर देखा, फिर उसने कहा थोड़ा पिला दीजिए। अरे बोले कहा ना आदमी आएगा तो पिला देना, पिला देगा आगे। बेचारा परेशान होकर देखा कोई अभी तक नहीं आया, फिर से कहा उसने थोड़ा पिला दीजिए, हमारे तो कंठ सूख रहे हैं, प्राण निकलने वाले हैं।
अरे बोले कहा ना आदमी आएगा तो पिला देगा। तो उसने कहा थोड़ी देर के लिए आप आदमी बन जाओ। हाँ, आदमी बन जाओ माने वो आदमी थे ही नहीं, वो जानवर थे बेचारे आदमी के रूप में। तो ऐसे लोग क्या कहेंगे? अब ऐसे में आप बहुत कुछ आपके पास है, किसी काम का नहीं है, वो व्यर्थ है। अब आपके पास कुछ नहीं है, आपने प्रेम से किसी से बात कर दी, जल पिला दिया, वो प्रसन्न हो गया। हाँ? तो करने वाले के लिए बहुत कुछ है और न करने वाले के लिए कुछ नहीं है। आप प्रेम से किसी को सूखी रोटी आप खिला दीजिए, वो प्रसन्न हो गया हो जाएगा, और अगर प्रेम नहीं है तो किसी काम के नहीं। आप खूब 56 भोग उसके सामने परोस दीजिए, अब वो ग्रहण कर रहा हो और थोड़ा सा कह दीजिए अरे खाए लो, क्या है ज़बरदस्ती में जो है वो कर रहे हो, खा नहीं सकते, अरे हम खिला रहे हैं, तुम्हारे बाप का क्या जा रहा है, कह के देखो वो सब मिट्टी में मिल गया जितना आपने 56 भोग परोसा। थोड़ा सा बस बाणी गलत बोल दीजिए, सब बेकार हो गया। अब प्रेम से सूखी रोटी खिला दीजिए तो प्रसन्न रहेगा आदमी। तो सबसे बड़ी बात होती है प्रेम। सनकादिकों ने उपदेश दिया, बोले देखो यदि संसार से पार होना चाहता है तो सबसे पहले तो कुसंग का परित्याग कर दे। हाँ, क्योंकि कुसंग में रह कर के कभी किसी का भला नहीं हुआ, पक्की बात समझ लीजिए। और ये कुसंग अच्छे अच्छे को नष्ट करता है। देखिए प्रताप भानु से केवल एक ही गलती हुई थी, कुसंग प्राप्त हुआ उसको, उस कपटी का, जो मुनि के वेश में था, वो कपटी का कुसंग प्राप्त हुआ। कैकेयी जी का चरित्र अत्यंत उत्तम है, कोई कमी नहीं है, लेकिन समस्या केवल एक ही हुई थी, क्या? मंथरा का कुसंग बीच में प्राप्त हुआ। और मंथरा के कुसंग ने उनके द्वारा क्या कराया? बोले राम जी का वनवास करा दिया। और जिस अपने पुत्र के प्रसन्नता के लिए ये सारा कार्य हुआ, यद्यपि वो सब भगवान की इच्छा से हुआ, उनका कोई वो नहीं है, लेकिन लौकिक दृष्टि से देखा जाए, जिस पुत्र की प्रसन्नता के लिए ये सब हुआ, उस पुत्र को भी इतना कष्ट हुआ। भरत जी ने जीवन भर भी कैकेयी जी को माता नहीं कहा। हाँ, राज्य तो लिए ही नहीं, माता तक नहीं कहा, सोच लीजिए। यह है कुसंग का दुष्परिणाम। ये कुसंग, अरे कुसंग तो ऐसी चीज है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने तो कह दिया, बस कुसंग चाहत कुशल तुलसी यह अफसोस, सागर की महिमा घटे रावण बसा पड़ोस। अरे कुसंग तो ऐसी चीज है कि समुद्र की महिमा घट गई, रावण का कुसंग प्राप्त हुआ। क्या महिमा घटी? बोले समुद्र जिसको कभी किसी ने बांधा नहीं था, जिसको पार करना भी असंभव था, वह समुद्र बंध गया, उस पर पुल तैयार हो गया। क्यों? बोले रावण के कुसंग के कारण। और पुल भी किसने बांधा? जिसके संबंध में कभी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि पुल बांध सकता है। मनुष्यों ने भी नहीं, बानरों ने पुल बांधा। यद्यपि बांधा राम जी की कृपा से, लेकिन फिर भी बांधा तो बानरों ने ही ना। क्यों? कुसंग के कारण। जो असीम कहलाता था, अनंत अक्षोभ्य कहलाता था, अगाध कहलाता था, वो एक सीमा में बंध गया। ये है कुसंग का परिणाम। इसलिए कहते हैं कुसंग से बचे रहना चाहिए। पृथु जी ने बहुत समय राज्य किया, उसके बाद जो है अपनी ने राज्य का, वो 5 पुत्र थे, इनको सबसे ज्येष्ठ पुत्र जो थे इनके विजिताश्व, उन्हीं को राजपद पर अभिषिक्त किया। अब प्रजा यद्यपि बहुत दुखी थी इनके जाने से, लेकिन प्रजा को सांत्वना दे करके किसी तरह समझा बुझा करके चले गए ये।
वन में जाकर के तपस्या करने लगे। इनके साथ में देवी अर्ची भी गई, वे भी तपस्या करती हुई इनकी सेवा करती रहती। एक दिन देवी अर्ची ने देखा कि पृथु जी ने अपने देह का परित्याग कर दिया है, तो श्री अर्ची जी ने वन से लकड़ियाँ इकट्ठा की और लकड़ियाँ इकट्ठा करके जो है श्री पृथु जी के देह को उस पर आरूढ़ किया, अग्नि जलाई और स्वयं भी उसी चिता में बैठ करके भगवान के परम धाम को चली गई। इस प्रकार से इनका परम धाम गमन हुआ। इनके जो पुत्र थे विजिताश्व, जिनको राज्य दे करके गए थे अपना, पिता के जाने के बाद इन्होंने अपने राज्य का बंटवारा कर दिया। 5 भाई थे ये। इन्होंने कहा भले ही मैं पिता का ज्येष्ठ पुत्र हूँ, लेकिन आखिर हमारे सभी भाई भी तो हमारे ही भाई हैं, उन्हीं पिता की संतान हैं, तो राज्य हम अकेले क्यों भोगें, राजा हम अकेले क्यों बने, सभी को राजा होना चाहिए। ऐसा इन्होंने निश्चय किया और निश्चय करके बीच में स्वयं राज करते रहे। अपने राज्य के चारों हिस्सों में, एक दिशा में एक भाई को, दूसरे दिशा में दूसरे भाई को, तीसरे में तीसरे, चौथे में चौथे भाई को, इस प्रकार से चारों दिशाओं को एक एक भाइयों को राज्य बंटवारा करके इन्होंने प्रदान कर दिया। माने 5 राजा ही बन गए। अब बीच में स्वयं अपना जो राज्य दे करके गए थे पृथु जी, वह पद पर स्वयं आरूढ़ रह करके राज्य करते रहे। इधर जो है आगे चल करके इन्हीं के वंश में विजिताश्व के पुत्र हुए अंतर्ध्यान। अंतर्ध्यान के पुत्र का नाम हुआ हविर्धान। हविर्धान ये जो है, इन्होंने इतने यज्ञ किए पृथ्वी पर कि संपूर्ण पृथ्वी पर घूम घूम इन्होंने इतने यज्ञ किए कि संपूर्ण पृथ्वी पूर्व दिशा की ओर मुख किए हुए कुशों से आच्छादित हो गई। इसलिए इनका नाम पड़ गया प्राचीन वरिहि। इनके 10 पुत्र हुए, एक साथ हुए थे, एक जैसे स्वभाव था, तो सबका एक ही नाम रख दिया, प्रचेता। इनको कहा कि तुम लोग जा कर के तपस्या करो, और तपस्या करके तो जो है आगे फिर सृष्टि के विस्तार में लगना। ये सब चले गए तपस्या करने के लिए, क्योंकि पहले शिक्षा ही ऐसी दी जाती थी। हमारे सनातन धर्म के अनुसार गुरुकुल की शिक्षा थी पहले। क्या ब्रह्मचर्य व्रत पालन करना क्या है? तपस्या। फिर उसके बाद गृहस्थाश्रम, फिर वानप्रस्थाश्रम, संन्यासाश्रम, बारी बारी से। अब तो बचपन से तो उनका चरित्र ही बिगड़ जाता है, तो तपस्या क्या, कहीं के नहीं रह जाते बेचारे, जीवन भर बेकार, पूरा जीवन ही खराब हो जाता है उनका। तो तपस्या करने के लिए प्रचेता चले गए। वहाँ भगवान शंकर जी से भेंट हो गई। शंकर जी ने इनको एक स्तोत्र सुनाया और बोले इसी स्तोत्र का पाठ करते हुए तुम लोग तप करो। उस स्तोत्र का नाम है योगादेश स्तोत्र। ये सरोवर में खड़े होकर के और उसी स्तोत्र का पाठ करते हुए ये जप करने लगे। 10,000 वर्ष तपस्या करते रहे और इधर ये यज्ञ पर यज्ञ करते रहे। एक दिन श्री नारद जी महाराज इनके पास पधारे। नारद जी ने को देख करके आके प्रणाम किया। इन्होंने विधिवत पूजन किया। नारद जी ने कहा, राजन एक बात बताओ, इन यज्ञों के द्वारा अपना कौन सा लाभ चाहते हो, कौन सा हित चाहते हो तुम? बोले अब हमें ये तो पता नहीं है कि इससे होगा क्या। नारद जी ने कहा, कल्याण का मार्ग जानते हो? बोले नहीं। बोले कल्याण है क्या चीज़ जानते हो? बोले नहीं। बोले फिर कर क्या रहे हो तुम? देखो कल्याण कहते किसको हैं? दुख हानि सुखावाप्ति श्रेया। दुख के आत्यंतिक निवृत्ति
और परमानंद की प्राप्ति, इसका नाम है कल्याण। और वह इन यज्ञों के द्वारा तुम्हें प्राप्त होनी नहीं है। नारद जी ने कहा तुम कार्य अच्छा कर रहे हो, लेकिन पूर्ण रूप से ये निर्दोष नहीं है ये कर्म। इस प्रकार से धीरे धीरे उसका क्रियाकलाप चल रहा था और इसी बीच बहुत लंबा समय निकल गया। एक दिन जरा नाम की एक कालकन्या ढूंढ रही थी, कोई उससे विवाह करने को तैयार नहीं था। तो नारद जी कहते हैं वो मेरे पास पहुंची और कहा कि मुझसे विवाह कर लो, तो मैंने मना कर दिया। तो वो पहुंची कहाँ? बोले जा करके पहुंची यवन राज के पास, और यवन राज से उसने कहा कि मुझसे विवाह कर लो। तो यवन राज ने कहा मैं तुमसे विवाह तो नहीं करूँगा, तुम एक काम करो मेरी बहन बन जाओ, मैं तुम्हारा भाई। तुम एक काम करो कि मेरे भाई प्रज्वार को लेकर के तुम पुरंजनपुरी पर आक्रमण कर दो, इधर उधर भटकने की ज़रूरत क्या है। और उसने पुरंजनपुरी पर आक्रमण कर दिया और धीरे धीरे उस पुरंजनपुरी को उसने अपने जो है प्रभाव में ले लिया और वो पुरंजनपुरी धीरे धीरे नष्ट होने लगी। अब वो धीरे धीरे पुरंजन प्रज्वार के भाई ने उस पुरंजनपुरी में यवन राज के भाई प्रज्वार ने उस पुरंजनपुरी में आग लगा दी। सामसलुब्ध कर्णम, विचार करो एक सुंदर वाटिका है, एक सुंदर वाटिका है, उस सुंदर वाटिका में सुंदर सुंदर चारों ओर पुष्प खिले हुए हैं, सुंदर सुंदर। इस बात से अनभिज्ञ है कि वह हिरन जिधर बढ़ता चला जा रहा है, आगे एक भेड़िया खड़ा हुआ उसकी प्रतीक्षा कर रहा है कि ये हिरन और नज़दीक आवे तो मैं इसको चट कर जाऊं। उसका भक्षण करने के लिए वो भेड़िया तैयार बैठा है। और उसी समय तब तक आया पीछे से एक बहेलिया, और वो बहेलिया ने जो है अपने धनुष पर बाण चढ़ाया उस मृग को मारने के लिए, उस हिरण को मारने के लिए। अब उसकी दशा पर विचार करिए, क्या दशा है उसकी। सुन करके प्राचीन वरिष्ठ ने कहा महाराज उसकी दशा तो बड़ी खराब हो गई है। तो अरे आगे जा नहीं सकता, भेड़िया है और पीछे बहेलिया बाण चढ़ाए खड़ा है, ये तो दोनों तरफ से उसकी मृत्यु आई, ये तो बड़ी समस्या में फंस गया वो हिरन। नारद जी ने कहा वो हिरन को छोड़ो, वो हिरन कोई और नहीं, वो तुम ही वो हिरन हो। ये क्या मतलब है? अरे मतलब ये है कि ये जीव मात्र ही वो हिरन है, ये वाटिका कोई और नहीं, ये संसार ही वाटिका है। इस संसार रूपी वाटिका में ये विषय भोग रूपी दूब चर रहा है मनुष्य। इस संसार रूपी वाटिका में ये सुंदर फुलवारी है, संसार रूपी वाटिका विभिन्न प्रकार के सुंदर सुंदर दृश्य विभिन्न समाप्त हो जाती है जीवन लीला, यही है संसार। इतना सुनकर के राजा प्राचीन वरी चरणों में गिर गए, उनको वैराग्य हो गया, बोले बस प्रभु अब हो गया, अब ये संसार हमारे लायक नहीं है, हम नहीं चाहते अब कुछ, अब तो हमें कल्याण का मार्ग दिखाइए। नारद जी से उपदेश लेकर के भगवान के भजन में प्रवृत्त हो गए। इधर प्रचेता सब 10,000 वर्ष तपस्या करते रहे, भगवान प्रकट हुए। भगवान ने प्रकट होकर के दर्शन दिया, भगवान का दर्शन प्राप्त करके सब बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा तुमने मेरी स्तुति की है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, और जो इच्छा हो वरदान मांग लो। वरम बड़िद्वम भद्रम वो यूयम में नृपनंदना सौहार्देना पृथक धर्मा तुष्टो हम सौहृदय नमः। जो इच्छा हो हमसे वरदान मांग लो आप। और तुम सब भाइयों का आपस में प्रेम है, इसलिए जो तुम्हारा स्मरण करेगा उनका आपस में भाइयों में प्रेम बना रहेगा। आजकल तो बड़ी विचित्र लीला है, भाई भाई लड़ रहे हैं एक दूसरे की संपत्ति हरण करने के चक्कर में। लेकिन एक बात, इसको चाहे तो लिख लीजिए, इसको कोई नहीं गलत काट सकता। अपने भाई की संपत्ति हरण करके कभी कोई सुखी नहीं रहा, भाई की नहीं किसी की भी संपत्ति हरण करके कोई सुखी नहीं रहा।
और भाई की संपत्ति जिसने भी हरण की वो नष्ट हो गया। हाँ, देखिए भूमि भवन का स्वामी कौन होता है जानते हैं? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगल। अब मंगल का प्रतिनिधि कौन है? भाई। अब आप भाई को कष्ट दे करके, भाई की संपत्ति हरण करके और भूमि भवन का सुख चाहें, कभी नहीं मिलेगा और नष्ट हो जाएंगे। भी जीवन में संपत्ति नहीं आएगी आपके यहाँ, पक्की बात समझ लीजिए। स्त्री का अपमान करने वाला, क्योंकि जो है सुख वैभव का स्वामी है शुक्र, स्त्री का अपमान करने वाले के पास सुख संपत्ति कभी नहीं आएगी। धन संपत्ति तो टिक ही नहीं सकती, आएगी भी तो टिकेगी नहीं, पक्की बात। इसलिए कभी स्त्री का अपमान मत करिए, आपका हमेशा उसका आदर करिए। आदर का मतलब आजकल लोग करते क्या, एक बार एक सज्जन गए हमारे पास, बड़ी विचित्र, ऐसे विचित्र लोग मिल जाते हैं कि क्या कहें। बोले लिखा है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ पत्नी की पूजा होती है वहाँ देवता रमण करते हैं। हम कहे बहुत अच्छा अर्थ लगाए आप तो जाए के पत्नी की पूजा किया करो। अरे यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता का अर्थ पत्नी की पूजा करना नहीं है, ये तुम्हारी मूर्खता है। बल्कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता का अर्थ है जहाँ नारी की पूजा होती है, नारी का सम्मान होता है। अर्थात आपकी माँ है तो माँ के समान व्यवहार करिए। समस्त पर स्त्रियों को आप माँ के समान, बहन के समान, पुत्री के समान व्यवहार करिए। अपनी स्त्री के प्रति आप जो है निष्ठा रखिए, दूसरे के प्रति आप कभी दुर्व्यवहार मत करिए, यही स्त्री का सम्मान है। अब आप अपनी पत्नी की पूजा करिए और जाके बाहर जो है दूसरी का अपमान करिए और कह दीजिए हम नारी की पूजा करके आ रहे हैं, देवता रमण करेंगे। देवता नहीं रमण करेंगे, भूत प्रेत रमण करेंगे तुम्हारे ऊपर। हाँ, अर्थ तो समझो पहले। ऐसे शनि खराब है और कहते हैं शनि खराब है, क्या बताएं, हम शनि से परेशान हैं। आप कभी किसी गरीब को मत सताइए, शनि आपका कभी खराब नहीं होगा। लोग क्या करते हैं, बोले गरीबों को सताते हैं तो शनि अपने आप खराब हो जाता है उनका। थोड़ी थोड़ी बात पे, कुछ नहीं, गए सब्जी खरीदने के लिए, अब बेचारा गरीब है, कोई सब्जी बेच रहा है, अभी जाएंगे क्योंकि उसकी आत्मा दुखी होगी तो शनि